पापा का बकायदा नाम एंड वो पूरा मेरे को देखो ये ना यहाँ पर देखिए यहाँ पे छपा था मेरे को मिला था श्री कुमार रश्मि त्यागी श्री मुकेश कुमार त्यागी बीकॉम तृतीय वर्ष में प्रथम हुआ है। देखो कर्नाटक चल रहा है। देखो गाइज इन फोटोज को देख करके अंकल और आंटी की जोड़ी बनी थी। अंकल ने मुझे पास कर दिया था। ये वाली चीज ना शादी के बाद देख फर्स्ट आना फर्स्ट ही है यार। पोजीशन बनना और मेरे तो प्रैक्टिकल में देख मार्क्स जरा तो प्रैक्टिकल में मार्क्स देख 300 में से 269 है। कैसी हैं? मेरा देख रश्मि त्यागी ने कहा कि युवाओं के त्याग से देश महान बनता है। देखो कैमरे की क्वालिटी नहीं थी ये मैं डांस करने के लिए खड़ी थी। इसमें अगर दिमाग लगाया जाए तो शेडो पड़ रही है उधर से तो ब्लैक तो खुद ही आएगा। अरे नहीं मैं काली थी यार गोरी नहीं। देख मोटी थी जब पतली ना थी मतलब फेस मेरा पहले से ब्रॉड है। और ये मेरी फ्रेंड है इसका नाम भी रश्मि है। SR त्यागी व्लॉग यहाँ से बना है SR सचिन वेंट्स रश्मि। बनी हुई हूँ मैं मटका सटका ले गए जल महल का। अभी का है ये फिकर मत देख भाई शर्म आ जाएगी मुझे। ये मेरे को अवार्ड में मिली थी कि ऐसी बन जाओ आप पर मैं ऐसी कभी नहीं बन पाई इसलिए। गुन्नू आई और गुन्नू कह रही है जो आंटी आपने नोज पिन पहनी थी वो वायरल हो गई। हमारी शॉप से बहुत लोग आ गए खरीदने हैं 12 लोग आए हैं अप्रोक्स 12। ओ और जबकि मैं सच बताऊं मैंने बताया भी नहीं था ये नोज पिन मैंने कहाँ से लिया बस किसी ने ब्लॉग में देख लिया होगा मैंने पहले जब ली थी वो उसी वाले ये इसी लड़की ने जबरदस्ती दी थी कि आंटी आप पे बहुत अच्छी लगेगी। रियल बताऊं सबने तारीफ करी महाराष्ट्र लोग और स्पेशली मेरी भाभी का कोला है। अभी तो मैं लग भी ना रही हूँ अब तो मैं गंदी सी लग रही हूँ। आज मैंने वो कराई है वैक्स इसलिए। तो इसने कहा था आप बहुत अच्छी लगोगी और मैंने वही लुक लिया था और थैंक यू मैं अच्छी लगी। तेरी शॉप से बिक गई की बात नहीं है यार कसम से वो सबने तारीफ करी। मेरे फोन आ रहे हैं अब तक भी ये कह रही दीदी तुम्हारी किसी ने तारीफ नहीं करी। मैंने क्यों करी नोज पिन क्या लग रही थी। एक पूरा गेटअप चेंज हो गया नोज। भाई किसी को लेनी हो ना नोज पिन इसकी दुकान से ले लेना यहाँ से ली थी मैंने। और एक चीज और बहुत पसंद आई ना तुम्हारी दुकान से वो जो लिए थे ना वो हाथ के ब्रेसलेट स्नेहा के लिए। हाँ वो जो 2 लिए मुझे तो और ला के दी थी वो इतने जबरदस्त थे ना वो सच्ची में मैंने पहने ना मंगवा दूंगी पूछ मत मंगा दियो। ट्रेडिशनल हो या फिर कैजुअल कोई भी ड्रेस पहनो उस पर लुक करेगा। बहुत बढ़िया भाई सच में बहुत अच्छी शॉप है इनकी सब कुछ मिलता है जाके आपको इवेंट होने वाला है। ये मुझे कह रही है कि चलोगी क्या। हाँ चलो घूमने के लिए कोई मना करता है क्या। अरे नहीं आप जाओगे तो शायद मम्मी भी कह देंगे कि चलो चाहिए आने वाला है सही है तो चलेंगे इवेंट में मिलेंगे। तो यो कह रही है ये आ रहा है क्यों आ रहा है देख इसने डांस ये कह रही है दर्शन भी आ रहा है। अब ये दर्शन कौन है भाई। दर्शन के साथ में वो 4 सेलिब्रिटी और आ रहे हैं। इसके साथ में 4-5 सेलिब्रिटी और आ रहे हैं। अच्छा ये रही ना ये मैं हूँ झाड़ू लगा रहे हैं। देखिए पेड़ लगाते हुए नकली फोटो होते हैं ये वैसा पेड़ लगा दिया पीछे हम बैठे हैं ये बैठे ये रही मैं ये सारी मेरी फ्रेंड्स आप पहचानने भी नहीं आ रहे ना। मैं बिल्कुल अलग थी पतली नहीं थी बिल्कुल सेम ऐसे ही बैठते हो हम भी। अभी भी कुछ नहीं बदला है बिल्कुल कुछ नहीं बदला बिल्कुल सेम टू सेम है। देख सारी फ्रेंड्स हैं ये हमारी। और एक चीज पीछे कभी नहीं बैठना क्योंकि ऐसे फोटोज के लिए आगे बैठना पड़ेगा। नहीं यार हम आगे बैठते थे हम अव्वल थे ना। हम घबराते नहीं थे ना कुछ भी हो टेंशन नहीं होती नहीं अभी सारी चीजों से। देखो आज मैं स्पीच दे रही थी और मेरी दोस्त मेरी वीडियो बनाने में लगी थी। और ये हमारा कितना पुराना फोटो है। NSS के ना हम भी बनाते थे बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स बना के ले जाते थे। जैसे लग रहे हो आप यहाँ पर 47 वेट था मेरा। ये 12th की फोटो है 12th की है। बाप रे बहुत पुराना कार्ड देख ले फर्स्ट ही थी मतलब ऐसा नहीं है अब तक के भी रखे हैं वो 6ठी 7वीं 8वीं तक के भी सारे रखे हैं। सब पहचानने में एक वीडियो नहीं देखी स्नेल की अभी दिखाऊंगी। देखो इसकी बेटी की शादी है जिसमें जाऊंगी ये उसके हैं मेरे ये पूजन के मम्मी मेरी देखिए है मेरी मम्मी ये वाली। देखो ये मेरी आर्ट है और ये आर्टिस्ट है लड़की। मैं आर्टिस्ट के सामने आर्टिस्ट का काम आ जाए तो बात क्या है। मजा आता है ऐसे लोगों को मुझे दिखाने में सच्चे मुझे बहुत पसंद है जिसको इस चीज की वैल्यू पता है ना। वरना लोग इनका मैं पता एक आई थी मतलब एक प्रियंका दीदी ने मेरी सारी चीजें देखी थी कभी वरना कोई पढ़ाई को नहीं पूछता। ये सेम बनाया मैंने मम्मी गुब्बारे वाला फेमस ये मैंने बनाया था। आज गुन्नू ने NSS की बात छेड़ दी। आंटी की यादें हैं तो मेरी पुरानी यादें पुराने दिन याद कर ये मिला था
चौधरी चरण सिंह। ये फर्स्ट का होगा, ये सेकंड का होगा उनका। बल्कि कल्चरल कमेटी में मेरा नाम रश्मि ने लिखा। तुझे उस दिन बता रही थी ना अचार डालने वाला। हाँ। मैंने तुझे बताया था ना कि जब तू बात चल रही थी कि आंटी वो अचार वगैरह बनाने सिखाए थे हमारे यहाँ पे, ये मैंने लिया था। देखिए सब काम कर रखे मैंने। ये रहा, ये खोल सकती हूँ मैं अगर चाहूँ, अगर शॉप खोल सकती हूँ। ये शॉप होगा इसमें। देखिए रश्मि त्यागी ना, ये रहा देख, रश्मि त्यागी ने कहा कि युवाओं के त्याग से देश महान बनता है। रश्मि त्यागी बोलती भी थी, आप कुछ ज्यादा बोलती है। हाँ ये ना प्रमुख योगदान दिया भाई, योगदान देती हैं आंटी जी, बहुत योगदान देती हैं। वैसे ये सारे एनएसएस के मानवाधिकार दिवस मम्मी गई है सच्ची में। अच्छा गॉड क्योंकि बचपन में जब भी मेरे को कुछ भी प्रोजेक्ट बनाना था तो जिस चीज की जरूरत थी कहाँ से लाऊंगा, मैं शॉप पे बैठी हूँ, बट मम्मी जाके रश्मि आंटी से हेल्प ले ले, और उनका दरवाजा मेरे लिए हमेशा खुला होता है। ये रे ना देखिए एनएसएस की हम अब इस नईल की हेल्प करते हुए अच्छा लगता है कि लाइक हाँ चलो फाइनली ये ना एनएसएस शिविर के तहत रैलियां निकाली। तो यहाँ पर आता था किस तरह मतलब हमें इनमें वो मिले थे, मतलब पता है इसमें एक कंपटीशन टाइप था, तो उसमें सब बच्चों ने लिया था। हाँ सांस्कृतिक, तो मेरे को सेकंड मिला था इसमें। तो हम बोलते थे अंतर्गत रश्मि त्यागी प्रथम रही। हाँ ये मैं फर्स्ट आई थी इसमें, और ये गाजियाबाद में हुआ था कंपटीशन। हम स्पेशली गाजियाबाद आए थे इसके लिए। सही है, ये एनएसएस का है, स्वयं सेवक दिवस। देखो ना क्षेत्र की गई देखिए ना। हाँ चीज में अरे खो गई यार, बहुत सारी कटिंग खो गई, जब इतना होता भी नहीं था। आधी वही घर पे पड़ी है। चीज तब हैवी थी भी नहीं ना कि मतलब इन सब चीजों को हाँ ये नहीं ना मतलब ये चीजें थी। आंटी तब का क्या बताऊं, अभी मेरा नाम जो आया है ना मैंने उसकी भी फोटो रख ली। बस देखिए ये स्कूल की है, ये एसएसवी की है। जब हम गए थे न्यूज़पेपर में आई थी ये ना न्यूज़पेपर में आई थी, काट ली थी मैंने। ये रे मजा आ रहा है मजा आ रहा है। ये रे ना देखने में सर्टिफिकेट हर चीज का अलग होगा, मतलब कोई गाइस सर्टिफिकेट कहाँ लोग बहुत है। ये पढ़ ली मैं 2003 कितनी प्रतियोगिताओं में। देख मैं तुझे असली दिखाऊंगी ना, नाटक में फोटो भी आई थी। ये युवा राष्ट्रीय समाज का सिंबल, ये भी उसी का ही है। कार्य तो हमने सफाई भी करी है, ऐसी बात नहीं है हम खाली जाते थे। अगर हम घर में कर सकते हैं तो बाहर भी कर सकते हैं। ये देखो रश्मि त्यागी यहाँ भी आया था, और ये मैंने एक बुक में कहानी लिखी थी, तो मेरी कहानी छपी थी, तो ये उसका है रश्मि त्यागी। और मेरे को इसमें भी अवार्ड मिला है। देखिए यहाँ पे छपा था मेरे को मिला था श्री कुमार रश्मि त्यागी, श्री मुकेश कुमार त्यागी, बीकॉम तृतीय वर्ष में प्रथम प्रवेश है। ये काले कपड़ों में प्रवेश है। अब ये पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे। ढोंगी बाबा नाटक, जिसमें रश्मि त्यागी आसिफ के अभिनय की लोगों ने बहुत प्रशंसा की थी। मतलब थे इसमें बहुत सारे लोग, लेकिन हमारी इतनी प्रशंसा हुई ना कि स्पेशली ये नाटक सेलेक्ट हुआ एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन हमारे यहाँ का बहुत बड़ा होता है, पता है, इसे बता रही हूँ। वहाँ पे ना किसी को अलाउड नहीं था, जो सेलिब्रिटीज या मतलब जिन जो जज थे उनके लिए अलग से था, बच्चों के लिए अलग से था। हाँ, तो उन्होंने स्पेशली मेरे को ना मतलब कैश भी मिला था मेरे को, प्लस अवार्ड मिला था, और प्लस मतलब खुशी, मतलब एक मूवी मतलब इस डायरेक्टर ने एक मूवी दी थी और शेक हैंड किया था, और मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में शेक हैंड किया था किसी के साथ, और मैं डर भी रही थी क्योंकि हम कभी बोलते नहीं थे किसी से। और दूसरी बात, वो बहुत फेमस है डायरेक्टर, उसकी मूवीज वगैरह आती हैं। इसने पहचान ली, करीब ने पहचान ली। 2005 की बात है यार। देख ये स्कूल में बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे सामने से सेकंड कैंप का है, क्योंकि फर्स्ट देख मोटी थी जब पतली ना थी, मतलब फेस मेरा पहले से ब्रॉड है। एक बात नहीं बताई मैंने, कहा मेरा शादी से पहले गवर्नमेंट जॉब में नंबर आ गया था, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था, मेरी ज्वाइनिंग थी। जाना इसलिए चाहिए था क्योंकि उसमें ट्रांसफर नहीं हो सकता। भी देख 12th में भी फर्स्ट थी, उनमें भी, मतलब सब में फर्स्ट ही है। ये वाली चीज ना शादी के बाद देख फर्स्ट आना, फर्स्ट ही है यार। पोजीशन बनना। और मेरे तो प्रैक्टिकल में देख मार्क्स जरा, तो प्रैक्टिकल में मार्क्स देख 300 में से 269 है। कैसे हैं, मतलब मैं ऐसे थोड़ी ना फेंक रही हूँ। जब हाउस वाइफ थी, वही मैं कह रही हूँ। और मैंने एमकॉम भी किया, एम एजुकेशन भी किया, एमएड भी वो भी किया, बीएड भी किया है, और 10th भी किया है, 12th भी किया, एमकॉम भी किया है। देखिए ना एमकॉम, और ये एम एजुकेशन है। फर्स्ट में 1 नंबर कम रह गया था, पर यार इसमें देख तू नंबर देख इसका होगा। ये सब बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की है, ये एमकॉम फर्स्ट ईयर की है, ये बीकॉम फाइनल की है। और मैंने ना ऐसे भी करे हैं, एक सिंगल सब्जेक्ट से जैसे 12th कर लेते, मेरा मन था कि मैं अलग से करूं। ये 12th की है,
फर्स्ट ही था इसमें भी। हाँ फर्स्ट आई थी। इसने मेरे से कहा कि आपने म्यूजिक में भी लिया होगा, बस यही एक कमी थी। वो पता है सिंगिंग किस लिए छोड़ी, मेरे थ्रोट प्रॉब्लम थी, मैं ज्यादा जोर से बोल लेती थी। मैं मॉनिटर थी तो मैं हमेशा से मॉनिटर रही थी। मेरी ब्लू चुन्नी थी, मेरी सबकी व्हाइट होती थी तो मेरी ब्लू होती थी। तो मैं हुई मैडम टाइप, तो जोर से दिखाती थी बच्चे बच्चों हो जाओ ये वो, तो गला बैठा ही रहता था। डांस में बता दूं, डांस में मैंने मतलब अब से नहीं, जब कभी हम छोटे हुआ करते ना तो मैं पहले मौसी के पास रही हूँ, सेंट थॉमस से पढ़ा था मैंने, मतलब क्या होता है क्रिश्चियन स्कूल। फिर उसके बाद मैं चली गई थी मेरठ, तो मेरठ में कंपटीशन होते थे बहुत ज्यादा। तो वहां पे हमें पर सर्टिफिकेट नहीं मिलते थे उस टाइम, बर्तन मिलते थे नाम लिखे हुए, कटोरी गिलास प्लेट ये सब मिला करते थे उस टाइम पे। मुझे यही बहुत मिलते थे, इतने बर्तन है ना मेरी मम्मी के पास मेरे पे। सब क्या कहते थे, मतलब मैंने हर चीज सीखी है, ऐसा नहीं है। गाय का दूध, मतलब माँ जी मेरी नानी कहती थी सब चीजें, मुझे दूध निकालना ये सब। जबकि हमारी फैमिली बहुत रॉयल है, मैं बता दूं, मुझे पता है बहुत रॉयल है, लेकिन मेरी नानी ने सब चीज सिखाई थी। पता नहीं कैसा परिवार मिल जाए। तो मतलब उस टाइम पे सब कुछ, ऐसा कोई चीज नहीं थी मतलब लड़की वाला कोर्स जो मैंने ना किया हो। मतलब एक होता ना कि बंदे ने ये चीज, मेरे पता है वो कहते हैं, टीचर में बताती तेरे को नहीं सुनो नहीं, हमें मतलब एक सर थे हमारे, जब मैंने 6th क्लास से मैं नानी के पास आ गई थी, क्योंकि मेरे मामा जी मर्चेंट नेवी में थे, तो मामी अकेली रहती थी तो वो ले आए थे। तो जब मैं उनके पास जाती थी, वो पता क्या कहते थे, सर्टिफिकेटों को तोलेगी क्या अब तेरे को धुनी लगी रहती है, कुछ छोड़ती नहीं है टाइम, 10 दिन भी मिल रहा है तेरे को छुट्टी के, तो उसमें भी तुझे कुछ ना कुछ करना है। तो उन चीजों का सर्टिफिकेट्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक कोर्सेज होते हैं। और जैसे सिलाई भी सीखी मैंने, ऐसा नहीं है, सिलाई मैंने बहुत कपड़े सिले। मैं स्नेहा के मोस्टली फ्रॉक बनाती थी, ये बनाती थी। हाँ अरे मैंने लांचे लहंगे खूब बनाए अपने, मैंने ब्लाउजेस माँ जी के इनके सिले सब चीज। हाँ उनका भी किया। मुझे सबसे बोरिंग लगता था बुनना, टोपे वगैरह बनाए मैंने, लड्डू गोपाल के भी बनाए, लेकिन मुझे सबसे बोरिंग कामों में लगती है बुनाई और सिलाई। उससे ज्यादा इंटरेस्टेड है क्रोसिया भी सीखा है मैंने, और बनाए हैं लड्डू गोपाल के बहुत कपड़े। तो हमने स्नेहा की कितनी अच्छी मेमोरी कलेक्ट की है मैंने, मतलब बच्चों का फुटप्रिंट, नाम सब कुछ है, मतलब मेरे पास सब कुछ मिलेगा। ये पता है यार उस टाइम पे था, ये देख तू अभी मैं 41 साल की हो चुकी हूँ। ये कुछ मैं ऐसी भी लगती थी कभी, ये शादी का फोटो मेरी में। और ये सब कहते हैं फ्रेंची नहीं रखते, ये रखते थे फ्रेंची, देखो झूठ नहीं है ये, पर मैंने छुटवा दी, मुझे पसंद नहीं है। मुझे फ्रेंची नहीं पसंद। देख मैं स्कूल का फोटो दिखाती हूँ, देखिए खड़ी मैं पीछे देखा था मेरा यहाँ देखने के लिए। मैंने भी एक बार सिंगिंग कर ली, हम होंगे कामयाब पे, बस इतना ही काफी है। इससे ज्यादा मेरे बस मैंने भी गाना गाया था, अपनी फ्रेंड का साथ दिया था। आपका रिश्ते के लिए फोटो गया होगा ना? हाँ ये रिश्ते के लिए है। देखो गाइज, इन फोटोज को देख करके अंकल और आंटी की जोड़ी बनी थी। अंकल ने मुझे पास कर दिया था। फिर ये तो अभी बच्चे हुए थे तब का। पर आप ना सच में पहले भी मेरी बहन की तरह बिल्कुल गोलू गोलू से थे, जैसे दीदी मम्मी की। ये नानी, ये मेरे स्कूल की दीवारें रो रही हैं गाइस। इन्हें रख लेते हैं। और इसमें मेरे बाल देखो कितने अच्छे हैं। और मेरे मैं एक खतरा बताऊंगी क्या किया मैंने, देखो यहाँ मैं पास हो गई थी, ओके, और ये फट चुका है रिजल्ट, ये मेरठ का है। मैंने दोबारा की है ये क्लासेस, मेरे पापा ने देख 4th की है मैंने वहां से। मेरे पापा ने क्या किया, मैं दिल्ली में पढ़ती थी तो मौसी के पास, जब मेरा एडमिशन मेरठ हुआ, मेरे पापा इतने इंटेलिजेंट थे, बोले तू डबल इंटेलिजेंट हो जाएगी, इसलिए 2 क्लास पीछे कर दिया। हाँ मेरे को खिला रहे हो इतनी मोटी, और बाप रे मेरा पेट भाई दूर से देखो। फिकर मत देख भाई, शर्म आ जाएगी मुझे। ये मेरे को अवार्ड में मिली थी कि ऐसी बन जाओ आप, पर मैं ऐसी कभी नहीं बन पाई, इसलिए मुझे दी गई है। ये मेरे को मिली थी रैम्प वॉक में, और मेरे को रंगोली कंपटीशन में भी मिला था फर्स्ट प्राइज। मल्टी टैलेंटेड आंटियां। और मुझे उसमें मिला है, रैम्प वॉक में मुझे 2 बार मिला है। एक बार तो मुझे मिला है सोसाइटी में सारी लेडीज को हरा के, और वो पूछ रही है कि ये कौन थी, ये कौन थी ये जो ले गई अवार्ड, ये तो हमारी सोसाइटी की नहीं थी। ये अंजू है, ये रुचि है, इसको पहचान लिया मैंने, ये क्योंकि ये मैंने बताया था हरियाणा में शादी। ये अभी आपने देखा ना, ये रुचि है। ये चारों फ्रेंड थे हम, देख मैंने काली साड़ी पहनी थी, साड़ी का क्रेज तब से ही है। अब ये देखो सब पूछते हैं चैनल का नाम यहाँ से आया है, सर त्यागी व्लॉग। उसकी मम्मी का कॉल आ गई। यहाँ पे तो इतना तामझाम फैला हुआ है कि 2 रातें चाहिए देखने के लिए। हाँ ये मेरी शादी का कार्ड ये भी रखा हुआ था, कितनी मतलब क्या बताऊं, बस ये देखो रश्मि, सचिन, और ये स्नेहा कुछ कार्ड्स बनाती थी, मेरे को दे देती थी मदर्स डे पर। आई लव माई मदर,
They are very best mother and father in world. Oh my God, happy Father Day. स्नेहा, सब स्नेहा के हैं, क्यूट क्यूट से। देखो एनिवर्सरी पे स्नेहा ने कार्ड बना के दिया था, सब मेमोरीज मैंने सेव करके रखी हुई हैं। ये ना हैप्पी एनिवर्सरी स्नेहिल का है, स्नेहा का नहीं है। मैं सोचा गुड़िया ने लिखे हुए आई लव माई मदर एंड फादर फ्रॉम स्नेहा। लेटर लिख लिख के देती थी हमें। ये बच्चों की बचपन की मैंने ये भी संभाल के रखी हुई हैं। स्नेहा के स्कूल के सारे पेपर्स, एग्ज़ाम पेपर सब रखे हुए हैं। मदर डे का है ये भी कुछ इसने ही लिखा हुआ है। और ये भी मदर्स डे का है। ये स्नेहिल जब हुआ था, ये कोऑपरेशन का कार्ड है स्नेहिल का, क्यूट सा। तो अभी हम वृंदावन गए थे, वहाँ के पिक्स हैं। सारिका दीदी भी है इस फोटो में। तो वो डायरी है जिसमें मैं अपने बच्चों के सभी मूवमेंट्स लिखती थी, है ना, कि कब चले, कब क्या किया, कहाँ घूमने गए। ये भी कुछ स्नेहा ने पता नहीं क्या बनाया हुआ है। ये मैं हूँ। ये सब स्नेहा की मेमोरीज। बेबी, माय बेबी, सब स्नेहा का है। यानी कब चलना सीखा, फुटप्रिंट, हैंडप्रिंट, क्यूट बेबी, बेबी स्नेहा। सारी मेमोरीज मेरी नानी और मैं। ये देखो हम कैसी लग रही हैं, स्नेहा और मैं कैसी लग रही हैं। ये रही स्नेहा। ये देखो स्नेहा की मेमोरीज। माखन चोर, माखन। स्नेहा ने ये देखो मिट्टी खा ली थी इसमें, कैसी लग रही है। ये मैं हूँ स्नेहा के साथ। बच्चों के साथ बर्थडे पार्टी स्नेहा की। निप्पल पीते हुए स्नेहा। तो ये स्नेहा के कुछ, क्या बोलूं, यादगार पल हैं, है ना। तो फोटोज़ हैं ये स्नेहा की, जो मैं क्लिक करती रहती थी, जो बहुत शौक था फोटो क्लिक करने का शुरू से ही, जो मैं बोलती रहती हूँ मेरी क्यूट बेबी। ये देखो मैं इसमें तो मौसी जी जैसी लग रही हूँ, जैसे मेरी को सब मौसी जी लगती हैं सेम। स्नेहा कैसे कर रही थी इसमें फेस को। ये देखो मैं कितनी पतली हूँ मैं इसमें। ये नहीं बनाई मैंने स्टोरी। लागे तुम संग यारी मेरी बाकी बिहारी। ये देखो कैसे निप्पल मेरी है स्नेहा, क्यूट बेबी मेरा। अरे अभी तो पता है इतनी मेमोरीज हैं, लैपटॉप में दिखाऊंगी आपको, बहुत ज़्यादा। ये तो कुछ ही फ़ोटो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इतने सारे फ़ोटोज़ हैं, जैसे जैसे मतलब मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं सारे फ़ोटो शेयर करूँगी आपके साथ। चैनल पे तो मेमोरी आ ही जाएगी और अच्छा भी लगता है ना, पुरानी चीज़ें ताज़ा हो जाती हैं। ये देखो स्नेहा कैसे डांस कर रही है। ये ड्रेस मैंने बनाई थी स्नेहा की, ये वाला फ्रॉक मैंने बनाया था। ये देखो मैं करती थी स्टिच, ऐसा नहीं है मैं स्टिच नहीं करती थी। मैंने बहुत सारी ड्रेसेस स्नेहा की खुद से बनाई है। एक और लांचा है स्नेहा का, वो मैंने खुद से बनाया था। ये वाला क्यूट सा लगा था मुझे बहुत। ये इसकी मौसी ने दी थी ड्रेस स्नेहा की। तो ये मैं और ये, हाँ ये दिखा दो, क्या ये एल्बम मेरी तुमने देखी नहीं है? हरे हरे शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। ये है स्नेहा। ये तो वो बैठी है कितनी क्यूट लग, नानी तेरी पर नानी, मतलब मेरी नानी तेरी पर नानी। करी स्टोरी देख के आई हूँ। ये तो फोटो देखी ही नहीं मैंने, है ये फोटो नहीं देखे। देख ले, तेरी सारी मेमोरीज में लिखती थी कब स्नेहा ने क्या किया। अब तो तूने लिखना ही बंद कर दिया। ये मैं लिखा करती थी कि हम कहाँ गए, कैसे गए, कब गए, सब कुछ नोट होता था डायरी में। देख ले अपने फोटोज, देखिए कितना क्यूट है ये वाला फोटो, देख कितना क्यूट है। ऐसे तो पता पहले खींचा करते थे ना लोग,
अभी जब मैं थी ना तब मैंने भी कमी नहीं की है तेरे फोटो क्लिक करने में। देख कितना क्यूट फोटो है। घर से कचरा अम्मा के निकाल। साथ मैं हूँ। हाँ, इंडिया गेट। फ्रेंड आ चुकी है जिसने मुझे गिफ्ट दिया था प्रेस। इसने ये नहीं देखी तूने? देख ये मैं हूँ। कितने फोटो है। देख इस नीला किट्स, ये हम पटनी टॉप के साथ गए थे जब, सबके फोटो है। ये तो मैंने उसे दिखाया था। ये अच्छा सोबी जीजा जी है ये। ये मैं हूँ। वो कह रही देखो गुन्नू चली गई, गुन्नू मेरे से पूछ रही थी आंटी अपने बचपन की फोटो दिखा दो, तो ये मेरे बचपन की फोटो है यार। गाइज एक सिमिलरिटी है इस फोटो में, काली बिंदी आज भी लगाती हूँ, तभी भी लगाती थी, ये देखो। तो ये मेरी फोटो है, मिल गई, ये मैं हूँ। देख तेरे बाबा जी की गोदी में तू। क्यूट फोटो तो कितनी क्यूट लग रही है इसमें। लग रही हूँ मैं। देख ये मोनी बाबू देखना ही थे जब का फोटो है। ये देखो नानी की गोदी में स्नेहा, ये इनकी फ्रेंड्स, ये स्नेहा, ये मैं, ये फिर से इसने देख कितनी क्यूट फोटो आई है। इतनी अनु मौसी ने दी थी ड्रेस। ये सब स्नेहा देखो ये रही, ये मैं लेकर आई थी जम्मू से। कल दिखाऊंगी गुल्लू आएगी तो, वो चली गई ना। देख मेरा भाई अतुल, ये स्नेहा देख ये रहे तेरे एक और है फोटो है, टॉवल में मिल गई ले बाबा जी और अम्मा, ये दोनों एक साथ हैं इस फोटो में। मैं लाई थी जम्मू से। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं बहुत रोती थी इसे पहनने में। नहीं ज्यादा पहना ही नहीं तूने। ये रहा, ये मिला था मिनी को ब्रांड, ये भी है, ये रही मैं अवार्ड मिला था। देखो संजय कितना पतला था। प्यारी क्यूट। एक ये रही। तो ये देखो ये भी स्कूल की मेमोरी है, ये मैं हूँ, मेरी फ्रेंड्स हैं पीछे देखो, पूनम आ रही है, ये रही पूनम, ये रही पूनम। क्या लिखा है इसमें? स्नेहा और मैं। पढ़ना। ये रहा जो मैं बता रही थी ना, मेरे को अवार्ड मिला था एनएसएस। छोटा सा इसका मतलब क्या होता है? तेज श्रीवास्तव। पता नहीं, देखते देख कितनी क्यूट लग रही है बैठी हुई। इसमें देखो गाइस गुन्नू पूछ रही थी कि क्या आंटी आपके बचपन की कोई पिक है, तो ये स्कूल की पिक मिल गई है। और ये मैं हूँ, देखो ये देखो ध्यान से, ये मैं हूँ। ये ब्रशवासी होगी इसमें। ये अतुल है, ये संजय मेरा भाई। ये वाली फोटो मैंने 12th क्लास में क्लिक कराई थी शायद। अरे बाप रे यार, कहाँ तक के फोटो मिल गए। ये देखो हर्षियास कितने छोटे हैं इसमें। ये फिर से मैं, ये इसलिए तेरे स्कूल की एसकेएस की फोटो आ गई। देख हो गई, ये अतुल और अवनी आ गए, ये अतुल अवनी है। देखिए ये तो कितनी क्यूट लग रही है इसमें। तेरे पापा देख, देख ये रही होली की पिक, पूरी इसमें कलर खेला हुआ है तूने। ये हर्ष मामा के साथ, ये हम दोनों वाइट वाइट यश के साथ। देखो मेरी नानी जब, हर्ष कितने क्यूट लग रहा है। ये जय के साथ। ये मेरी ट्रॉफी रखी है नटराज। ये सिम्मी के यहाँ ट्यूशन पढ़ती थी जब इसने, जब का फोटो है। सिम्मी के यहाँ ट्यूशन पढ़ती थी जब इसने। अरे कितना अच्छा फोटो। ये सेल्फी स्टिक ली थी हमने जब का। मैं कभी नहीं करवाई। नहीं मैंने तब करवाई थी जब वहां गए थे ना, आईब्रो बनवाई थी तब उन आंटी ने करी थी। बहुत तेज होती है यार सही में। थोड़ा सा दर्द होगा, ज्यादा भी नहीं होता। हिम्मत है बस जिन उन लेडीजों की जो करवाती हैं। मम्मी हेड्स ऑफ है उनको। मैंने तो जिंदगी में कराई नहीं है, ये सोच ले। डर लग रहा है। वैसे इससे उस पर भी फर्क पड़ता है क्या, जो एक्नेस वगैरह होते रहते हैं? पता नहीं एक्ने से तो नहीं पड़ता। इससे जो है ना, जो अंदर होते हैं ना वाइट हेड्स, उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि वो जो है ना हेयर की जो ग्रोथ होती है वो उस अंदर की तरफ होते हैं वाइट हेड्स। मम्मी आपने आईब्रो बनवाते हुए नहीं करवाया कभी? नहीं, मैंने कब तो पे हेयर नहीं आते कभी।
शादी को करवाया था, शादी के बाद सीधा मैंने 2 साल पहले वैक्स करवाई थी हैंड पे, नहीं तभी भी हेयर्स नहीं है मोस्टली जो आईब्रोज बनवाती है आंटी वो मेरे। वो करती करवाती है। हैं, पर मैंने नहीं करवाई ना कभी भी। आंटी की है ही नहीं, वो तो मैंने ही बोला आंटी से मैं कि करा लो, मेकअप एप्लीकेशन में थोड़ा स्मूथ हो जाता है। सही बात। एक्सपेरिमेंट मेरे पे करेगी ये। तो यहाँ वैक्स कराई है फर्स्ट टाइम फेस पर, और बहुत ही गंदा सा फेस हो रहा है। ये क्या होता है? सीरम। सब कहेंगे आपकी स्किन ग्लोइंग का राज क्या है, और मैं बोलूँगी वैक्स। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम कराई है। ये अभी आ गई भाजी, तो मैंने कराई थी वैक्स। और मुझे ना अपना फेस रेड रेड सा लग रहा है। ये देखो, बाहर चल रही है वाइट वॉश, अभी बाहर की साइड हो रहा है। अभी ये कंप्लीट होगा और वहाँ कंप्लीट होगा, तब उसके बाद अंदर होगी वाइट वॉश। चलो इसे रख देते हैं किचन में। सो गाइस, जैसा कि अभी किया गया था सबसे पहली बार वैक्स मेरे फेस पे, तो देखो रैसेस जैसे आ गए हैं, क्योंकि मैं कभी नहीं कराती हूँ। और मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं ये फेस ब्लैक ना हो जाए, पर चलो देखते हैं। हर कहते हैं ना कुछ चीज़ें लाइफ में फर्स्ट टाइम ही कराई जाती हैं ना, एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, तो मैंने ले लिया। अगर फेस खराब होगा तो फिर क्या करेंगे, फंक्शन कैंसिल ना करना पड़ जाए मुझे, क्योंकि फेस खराब हो गया तो मैं कैसे जाऊंगी, शादी में जाना है मुझे। तो गाइस अभी कर चुकी हूँ मैं चेंज, और भूत बन गई हूँ। तो मैं तो बता रही हूँ कि मैंने बहुत कम फेशियल लिए हैं, क्योंकि मुझे कुछ अंतर नज़र नहीं आता, ऐसी ही लगती है, स्किन जैसी थी। तो फिर मैं सोचती हूँ क्यों ही पैसे खराब करने, रहेंगे तो हम वही। और ये कहते हैं लोग कि टाइट रहती है स्किन, झुर्रियाँ नहीं आती जल्दी से। अब मैं सोच रही हूँ कि करा लिया करूँगी, क्योंकि मैं 40 साल की होगी, कोई मैं बुढ़ी हो जाऊँ तो दिन। अभी तक तो नहीं आई थी झुर्रियाँ फेस पे, पर अब आने लगेंगी है ना, जैसे जैसे एज आती है तो कहते हैं ना स्किन हल्की पड़ने लगती है, तो टाइटनेस ज़रूरी है। कब लेना चाहिए फेशियल, कितने दिन में? महीने में ले लेना चाहिए एक। मतलब महीने में 500 रुपये का चूना लगवाना चाहिए। है भी नहीं है जब इतना दर्द है, सच में होते तो मेरा क्या होता। दर्द हो अभी गुन्नू की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट डे आ गया अब हमारा, है ना। हाँ। एक दिन हुआ, क्या हुआ, पहले हमने पता नहीं क्या करवाया था कल, वैक्स, फेस वैक्स। फिर आ गई गुन्नू बीच में, फिर आ गई अब ये फिर से बीच में। हमें बात बता रही हूँ गुन्नू से, मैंने क्या क्या बातें करी कल, पढ़ाई की बात फिर ये भी छेड़ रही है। आंटी स्कूल में मजा आता था कि कॉलेज में, मैं इससे कह रही हूँ मत छेड़ भाई। देखा ना भी डीजे बजता हुआ जा रहा था, मैं एकदम नाचने लग गई थी ऐसे कर, तन बदन में पता नहीं क्या हो जाता, कोई गाना बजता है पैर उड़ जाता चार्ज है, हो जाती है डीजे चार्ज हो जाता है। एक वहाँ कह रही, वहाँ जागरण में उनकी रिलेटिव कह रही भाई तू तो थक गई होगी नाच नाच के। मैंने कहा नहीं जी मैं नहीं थकती, तुम कितना नचवा लो, मुझे तो कोई एक बार कह दे, फिर मैं ये सोचूंगी बस बैठने कोई ना कहता मेरे से, खुद डांस का ना वो है। मोंटी भैया की क्या थी शादी में, इतना नाची मैं घर से लेकर वहीं तक पूरे मंदिर तक। तो स्कूल की बात कर रहे हैं हम, कॉपियाँ दिखाते थे स्कूल में, नहीं कॉपियों के बारे में कि ABCD बुक वो ले लेती ना, जो पेपर देती रहती हैं लड़कियां या लड़के जो भी हैं, तो कॉपी तक ले लेते हैं। सेम मेरे साथ भी होता था ऐसी। तो हम भी कभी कभी सोचते थे हम भी ऐसी लाइन खींचेंगे दोनों साइड, ऐसे बड़े बड़े अक्षर लिखेंगे और फटाफट जो खींचता है उसे आदत हो जाता है, जो खींचता नहीं है उसका फिर मन ही नहीं मानता है ना, टाइम वेस्ट हो जाता है उसका। हाँ है ना, इतने में तो लिख लो। पर वे लिखते क्या है ये नहीं पता हमें, वो उन कॉपियों में घुसाते क्या है वो पता नहीं, लिखना उन्हें लिखने से मतलब आंटी वो क्वेश्चन में क्वेश्चन ही लिखते हैं। अरे ये भी बता रहे, कह रहे हम तो कहानी CCS यूनिवर्सिटी में तो पैसे मिलते हैं कॉपी चेक करने के, बस शुरू की लाइन लास्ट की लाइन ऐसे ही देखते होंगे वो जल्दी जल्दी में। अब जो भी है हमें तो पता नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन मैंने मोस्टली देखा ये भी कहते हैं मैं तो कहानी सी लिखाता था जो मुझे क्वेश्चन नहीं आता था, पर हमने तो कभी नहीं लिखा भाई, हमने तो वही लिखा जो आता है। आंटी एक पढ़ने वाली बच्ची थी और अंकल एक
पढ़ते नहीं थे। हाँ, यूं कह देंगे तेरे से ज्यादा नंबर थे मेरे में। अच्छा देख लो मेरे किसके नंबर ज्यादा हैं, मार्कशीट उठा के देख लो किसके नंबर ज्यादा मिलेंगे। किसके नंबर आपके ज्यादा है? मेरे ज्यादा है, सब चीजों में ज्यादा है मेरा तो। ऑब्वियस सी बात है, आप क्वेश्चन का आंसर एकदम ठीक लिख के आओगे, तो कहानी लिख के आएंगे तो आपके ज्यादा रहेंगे। वही तो कह रही हूँ। अब वैसे भी हमने तो कॉमर्स ली थी, तो कॉमर्स में तो फालतू लिख ही नहीं सकते। हाँ, उसमें क्या कहानी बनाऊंगा बता। पढ़ लिया उनने मार्शल का नियम, और भैया लिख रही हूँ मैं उसमें कुछ और, तो कैसे हो जाएगा, कैसे नंबर दे देगा। आंटी लिख रही है न्यूटन का नियम। ये तो अब ऐसे न्यूमेरिकल बेस्ड होता है सारा, ये भी चक्कर है, उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। जो सवाल करते हैं वो क्यों कॉपी भरेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर भी आपने आंटी पहले बीकॉम की थी? हाँ। आपने 12th कॉमर्स से की थी? नहीं, नॉन कॉमर्स थी मैं नॉन कॉमर्स थी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी उसने बीकॉम की थी। तो उस टाइम पे ये चक्कर था कि आपको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेना होता है। कुछ भी ले सकते हो, उस टाइम पे ऐसा था, मैनेजमेंट लेना पड़ता था, स्टेटिक्स, वो आपको, क्योंकि हाँ, आप नॉन कॉमर्स हो तो 12th में स्टेटिक्स भी- लेनी पड़ती है। 12th में भी ये होता है स्टैटिक चैप्टर। तो वो हमारे पास 12th में नहीं था, इसलिए हमें एक्स्ट्रा स्टेटिक्स मिलता है, क्योंकि वो हमें कवर करना होता है क्योंकि बीकॉम में, तो स्टेटिक्स मिला था। लेकिन हमारे साथ एक शाफा हो गया था, जिस चक्कर में मैं गई थी ना, मुझे मैथ से बहुत डर लगता था पहले से ही मैं डरपोक थी मैथ में। मैं बस पास तो हो जाती थी, पर डर लगता था इतना कि बस मैथ ही ना हो, और कुछ नहीं है। सब में A1 नंबर 1 सब चीज़ थी, पर मैथ से पहले से ही फोबिया था, ट्यूशन कभी लिए नहीं थे। तो अब बीकॉम में आए, जब मेरी फ्रेंड ने किया था तो उसने उसको मैनेजमेंट ले लिया था, उसने चॉइस थी, तो मैनेजमेंट है थ्योरिकल सब्जेक्ट। और जब मेरा आया चांस तो मैथ कंपलसरी हो गया था, और ऊपर से वो हो गया था, क्या होता है जब एंट्रेंस देना होता है। अच्छा। सबसे पहले तो एंट्रेंस क्लियर करो। उसमें जब भी एंट्रेंस था, हाँ, ग्रेजुएशन की थी। हाँ, अब तो क्योंकि बीएड में होता है। नहीं, जब भी था। और फिर उसके बाद एंट्रेंस के बाद सीधा हमारा एडमिशन हुआ, तो हमारे साथ एक स्याफा की मैथ कंपलसरी, और तोते उड़ गए हमारे। भाई इतने पढ़े हम बीकॉम में, इतने पढ़े, जिंदगी में कभी ना पढ़े, सारी रात पढ़ते थे, सवाल ही सवाल। मैं कह रही इससे तो बीए कर लेते, परसेंटेज भी 90% ऐसी बन जाती, और यहाँ इतना पढ़ के भी पागल हो गई थी मैं पढ़ के, क्योंकि बीकॉम में बहुत पढ़ाई है। वो मैथ का फोबिया था ना आपको, इसकी वजह से। उसमें सारा ही मैथ था बीकॉम में, तो सारे सब्जेक्ट, अकाउंट्स, ये सब न्यूमेरिकल थे। और फिर स्टैटिक्स एक्स्ट्रा हो गया, उसमें भी न्यूमेरिकल ही थे। हाँ, स्टैटिक्स में हाँ, कंपलसरी था उसमें, पास होना, फेल तो फेल ऐसे था। तो भाई वो ले लिया, फंस गए फिर हम, मतलब फंस गए। अब तो कहीं भी नहीं जा सकते, ना ट्यूशन अच्छे मिल रहे, क्योंकि ट्यूशन पढ़ानी तो आदत ही नहीं है ट्यूशन पढ़ने की। ये देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे शादी में जाने के लिए इतनी तैयारियां की जा रही हैं, वो पूछो मत। थक चुकी हूँ मैं। वो जा चुकी है स्वीटी, और फेस वॉश कर लिया और सीरम लगा लिया मैंने। ग्लो तो पता नहीं कैसा आएगा, और फेस पे जो दाना हो गया ना, ये तो निशान ही नहीं जा रहा। यहाँ पे ये बोल रही है कि मेरी ड्रेस निकलवा दो, और बेड में इतने ज्यादा कपड़े भरे हुए ना दोनों साइड, कबर्ड तो हमारी सारी फुल्लम फुल है ही, बेड भी फुल हो चुका। तो यहाँ मैंने ये कपड़े निकाल दिए हैं, इन्हें दूसरे बेड में शिफ्ट करूंगी, इसमें खाली स्नेहा के रहेंगे। रख दे अब इसे। और हालत खराब हो रही है, कह रही है मुझे क्यों समझा रही हो, कहाँ क्या रखा। मैंने कहा बेटा पता ना है, जिंदगी का आज है कल नहीं है, पता होना चाहिए। तो कह रही है अच्छी है, अच्छी है, हाँ अभी मर रही हो, शादी के बाद मरी हो। मैंने कहा हाँ, मरना तो बड़ा हाथ में लिखा है ना, किसको कब मौत आ जाए किसी को नहीं पता। तो मैं इससे हंस रही हूँ, जब मैं मरूँ ना मेरी फोटो अपलोड कर दियो कि माय मॉम इज नो मोर। तो पता क्या कह रही है, बदतमीज कह रही शेड्यूल कर दियो, जैसे मुझे बड़ा पता है ना मैं मरूंगी। कह रही अटैक वटैक आए ना तो दर्द होएगा, जबी उसे डाल दियो फोटो को। इतनी पागल है। तो ये हंसी मजाक चल रहा है। सो गाइस अभी बहुत काम है, ये कपड़े और फैला लिया, घर में खाना भी बनाना है, और कपड़े भी फोल्ड करने ऊपर से आ गए। इसमें सेट करेंगे कपड़े, कुछ इस वाले बेड में करेंगे। और ये देखो, ये रही शादी की दोनों एल्बम, और ये तो मैंने व्लॉग बनाया हुआ है। अभी सारे कपड़े यहाँ जाएंगे, सारे कपड़े इस वाले बेड में सेट कर देती हूँ।